आखिरकार शिवा शास्त्री और ध्रुव शौर्य की लड़ाई खत्म हो गई थी और ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री ने आखिरकार ध्रुव शौर्य की सम्मान अर्जित कर लिया था। अब ध्रुव शौर्य भी ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री का शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया था। वहीं ब्रह्मांड सम्राट तारनहार शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य को बताया कि उसे अपनी धर्मपत्नी यानी कि भैरवी की आत्मा को ढूंढने के लिए ध्रुव शौर्य की आवश्यकता है। वहीं अगर ध्रुव शौर्य ने ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री का धर्मपत्नी यानी कि भैरवी की आत्मा का अगर पता लगा पाया, तब शिवा ध्रुव शौर्य की पूर्वज रुद्रदेव शौर्य के साथ साथ उसकी तबाह हो गई शौर्य दल के उन योद्धाओं को भी वो पुनर्जीवित कर देंगे। ना ही वो उन्हें पुनर्जीवित करेंगे, बल्कि उन्हें वो ऐसा एक दिव्य शरीर भी देंगे जो उनके पिछले शरीर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर और दिव्य होने वाला है। इसी कारण ध्रुव शौर्य ने भी महसूस किया कि उसे शिवा शास्त्री का ये काम जरूर करना चाहिए। वहीं ध्रुव शौर्य, नरकेश्वर देव और शिवा शास्त्री आखिरकार जीनोडोरिया प्रदेश से गायब हो गए। वहीं जैसे ही ध्रुव शौर्य की आंखें खुली, उसने देखा कि वो एक अजीबोगरीब जगह पर खड़ा है। उस जगह में बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी ध्रुव शौर्य को आसपास की चीजें बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वहीं शिवा ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, इस वक्त हम मौत की नगरी में हैं और ये नगरी मौत की आकाश गंगा में स्थित है और इस नगरी का सम्राट नरकेश्वर देव है। वहीं नरकेश्वर देव ने भी ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, तुम इनसे मिलो। वहीं ये कहते हुए नरकेश्वर देव ने ध्रुव शौर्य की मुलाकात कीचड़ देवता, भूत राजा, गेंडा स्वामी और आचार्य योग माया से कराने लगा। वहीं इन्हें देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गया, क्योंकि उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा था। वहीं सिस्टम भी उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था। तभी ब्रह्मांड सम्राट शिवा ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, तुम एक बहुत ही काबिल और ताकतवर योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत दुर्बल है। ध्रुव, तुम्हारी शक्ति शारीरिक और अंदरूनी शक्ति के विस्तार में ही केंद्रित हुआ है, जिस कारण तुम अपनी शक्ति का चरम तक नहीं पहुंच पाते हो। ध्रुव, अब तुम मेरे शिष्य बन चुके हो, इसीलिए इससे पहले कि तुम भैरवी की आत्मा को ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। वहीं ये कहते हुए अचानक शिवा शास्त्री ने अपने स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल बाहर निकाला। उस बोतल के अंदर पंचरंगी दिव्य मिट्टी थी। ये वो दिव्य मिट्टी थी जो देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ था। इस मिट्टी से बना एक दिव्य भूमि भगवान शेषनाग और वासुकी नाग ने मिलकर शिवा शास्त्री को दिया था, जिस कारण शिवा शास्त्री के पास इस पंचरंगी दिव्य मिट्टी की कोई कमी नहीं था। वहीं शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, ये कोई आम मिट्टी नहीं है, ये पंचरंगी दिव्य मिट्टी है। इसकी मदद से तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने में सक्षम रहोगे। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि तुमने पहले ही अपनी सातों चक्र को जागृत कर लिया है। अब बस तुम्हें इन चक्रों को और अच्छे तरीके से समझना होगा ताकि तुम दिव्य दृष्टि हासिल कर सको। अगर तुम दिव्य दृष्टि हासिल करने में समर्थ हो गए, तब तुम आसानी से लाखों मील की दूरी तय करते हुए अपने ओर आते हुए किसी भी चीज को, किसी भी शक्ति को और किसी अनजाने खतरे को भी महसूस कर पाओगे। ध्रुव, वहीं शिवा शास्त्री की बात सुनकर ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताया, लेकिन तभी शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, अब जब तुम मेरे शिष्य बन चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ज्ञान प्रदान करना चाहता हूं।
मैंने पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारा शरीर का निरीक्षण कर लिया है ध्रुव, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी वर्तमान ताकत तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम ओमनी प्राइम सिस्टम की मदद से अपनी ताकत को इस कदर बढ़ा पाने में सक्षम हुए हो ध्रुव। लेकिन तब क्या होगा जब तुम ओमेगा प्राइम के लेवल 3 में पहुंच जाओगे, क्योंकि उसके बाद ये ओमनी प्राइम सिस्टम भी तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें यह भी जानना होगा कि ये ओमेगा लेवल से भी ऊपर है चक्रवर्ती देव लेवल। अगर तुम चक्रवर्ती देव साधना में महारत हासिल कर पाए, तब तुम्हारी शक्ति इस कदर बढ़ जाएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। वहीं अगर तुम चक्रवर्ती देव स्तर में पहुंच पाए, तब तुम्हें किसी भी सिस्टम की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हारी शक्ति इस कदर बढ़ जाएगी कि तुम स्वयं ही किसी भी विरोधी का अंत कर सकते हो ध्रुव। वहीं इस बात को समझते हुए ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताया। तभी शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव ये लो, ये मेरे द्वारा लिखे गए कलरीपयतु का बहुत ही एडवांस तकनीक है। अगर तुम ये युद्ध कला सही तरीके से सीख पाए, तब तुम्हारी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जंग के दौरान ये महसूस किया था कि तुम जंग में बस अपनी तकनीकें और अपनी शक्तियों का ही इस्तेमाल करते हो। वहीं अगर बात की जाए युद्ध कला की, तो तुम्हारी युद्ध कला बहुत ही सीमित है। तुम बस आग की लहर, विकराल तलवार तकनीक जैसे ही कुछ मामूली तकनीकों का इस्तेमाल कर पाते हो। वहीं अगर बात की जाए कलरीपयतु की, तो ये भगवान महादेव द्वारा रचित एक बहुत ही खास और दिव्य युद्ध कला है ध्रुव। इसके अंदर तुम्हें काफी सारे चीजों के बारे में जानकारियां भी मिलेगी, और अगर तुम इस दिव्य कलरीपयतु में महारत हासिल कर पाए, तब शायद बिना किसी हथियारों के भी तुम्हारी ताकत इस कदर हो जाएगी कि तुम अपने से भी ताकतवर योद्धाओं के साथ भिड़ सकते हो ध्रुव। वही ये बात सुनकर ध्रुव शौर्य तो पहले हैरान हो गया, लेकिन तब ध्रुव शौर्य ने चीजों को समझते हुए आखिरकार हामी जताया। तभी शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे ताकतवर हमला यानी कि ब्रह्म कमल का हमला क्यों नाकाम हो गया, और कैसे मैंने इसे इतनी आसानी से रोक दिया। वहीं इस बात को सुनकर ध्रुव शौर्य की आंखों में एक चमक छा गई, और उसने विनम्रता के साथ शिवा शास्त्री से कहा, जी नहीं बुजुर्ग, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये तो समझ ही सकता हूँ कि मेरी सबसे ताकतवर इस हमले को रोकना कोई आम बात नहीं है, और आपने इसे ऐसे रोका मानो कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए मुझे ये जानने में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हो रही है कि आखिर आपने कैसे मेरी ब्रह्म कमल की शक्ति को इतनी आसानी से नाकाम कर दिया। तभी शिवा शास्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव दरअसल मैं भगवान शेषनाग का ही अवतार हूँ। उन्होंने मुझे अपना अवतार चुना है, साथ ही साथ उन्होंने मुझे चारों वेदों का ज्ञान, साथ ही साथ अष्ट सिद्धि भी प्रदान की है, जिसके कारण मेरी ताकत अति महारथी से भी बहुत ज्यादा है, और मैंने पहले ही स्वर्गीय देव कला का लगभग सारे स्तर को पार करते हुए आखिरकार ब्रह्मांड सम्राट बना हूं शिवा, जिस कारण मेरी ताकत इस कदर बढ़ चुका है कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में तुम्हें एक रक्षक के तौर पे चुना गया है, जबकि मुझे मल्टीवर्स यानी कि बहुत सारे ब्रह्मांडों का सम्राट चुना गया है। और मेरे इस सम्राट चुने जाने के पीछे ये भी एक कारण है कि मैं भगवान शेषनाग का ही अवतार हूँ, और मेरे ऊपर त्रिदेवों का आशीर्वाद हमेशा से बरकरार रहता है, जिस कारण कठिन से कठिन मुश्किल चुनौती को भी मैं पार करने में सक्षम हो जाता हूँ। क्योंकि चाहे चुनौती कितनी भी कठिन है, लेकिन अगर त्रिदेवों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहा,
तब तुम भी इस कदर ताकत के साथ उस चुनौती का सामना कर सकते हो ध्रुव। वहीं अगर बात की जाए तुम्हारी अस्त्र शस्त्र की, तब मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि तुमने बहुत सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त की है ध्रुव। हालांकि तुम्हारे पास फिलहाल 2 ही महाप्रलयंकारी दिव्यास्त्र है, साथ ही साथ तुम्हारे पास भगवान महादेव जैसा ही पिनाकन धनुष है, लेकिन ये पिनाकन धनुष असली पिनाकन धनुष से बहुत ही कमजोर है ध्रुव। हालांकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे लिए ऐसे बहुत सारे नायाब हथियारों का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बात को भी तुम्हें समझना चाहिए कि असली हथियार बहुत ज्यादा दिव्य और बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें त्रिदेवों के लिए बनाया जाता है और संसार में त्रिदेवों से अधिक ताकतवर कोई नहीं होता ध्रुव। इसीलिए तुम्हें इस बात को भी समझना होगा कि अगर तुम अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तब तुम्हें आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना होगा ध्रुव, और अपनी चक्रों को और ज्यादा मजबूत करना होगा। वहीं ये कहते हुए अचानक शिवा शास्त्री ने एक मंत्र पढ़ने लगा। वहीं जैसे ही शिवा शास्त्री ने अपना मंत्र पढ़ना बंद कर दिया, अचानक सबने देखा कि उसके माथे से एक सुनहरी रंग की रोशनी बाहर प्रकट हो गया और वो रोशनी 9 अलग अलग दिव्य हांडी में परिवर्तित हो गया। वहीं 9 अलग अलग दिव्य हांडियों को देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गया, क्योंकि आखिरी बार उसने तो बस ज्वाला हांडी को ही देखा था जो छोटू के पास था। लेकिन अगर बात की जाए इन दिव्य हांडियों की, तो ये बहुत ही रहस्यमयी और दिव्य लग रहे थे। वहीं शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, ये 9 दिव्य हांडी बहुत ही रहस्यमयी और ताकतवर है। इनकी मदद से तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बहुत ही अधिक स्तर पर लेके जा सकते हो। ये हांडी सबसे पहले तो मेरे पास था, उसके बाद मैंने आचार्य योग माया की प्राण बचाने के लिए ये 9 हांडी उन्हें दे दी थी। लेकिन अब आचार्य योग माया भी एक दिव्य नागिन बन चुकी है और उनकी ताकत इन दिव्य हांडियों की सम्मिलित ताकत से भी बहुत अधिक है। इसी कारण मैंने ये निर्णय लिया है कि अब ये 9 दिव्य हांडी मैं तुम्हें देता हूँ ध्रुव। इसकी मदद से तुम आसानी से इस दुनिया में योग साधना कर सकते हो ध्रुव, और तुम इस दुनिया में जो भी अस्त्र कला, दिव्य शस्त्र और योग साधना का स्तर हासिल करते हो, वो तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए वर्तमान रहेंगे ध्रुव। इसके लिए तुम्हें किसी भी सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा ध्रुव, क्योंकि ये शक्तियां तुम्हारे ही अंदर हमेशा के लिए रहेंगे ध्रुव। वहीं ये बात को समझते हुए ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताया। तभी शिवा ने अपने हाथ हिलाए और वो 9 दिव्य हांडी छोटे छोटे रोशनी के कण में परिवर्तित होकर ध्रुव शौर्य के शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं जैसे ही वो 9 दिव्य हांडी ध्रुव शौर्य के शरीर में प्रवेश किया, अचानक ध्रुव शौर्य को अपने शरीर में बहुत ज्यादा ताकत की अनुभूति होने लगी। वहीं ध्रुव ने महसूस किया कि अब उसकी चक्रों में भी काफी ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, मानो उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन तभी ध्रुव शौर्य को सिस्टम की ओर से एक आवाज सुनाई दिया, होस्ट ध्रुव, 9 दिव्य हांडी आपके शरीर और आपके आत्मा के साथ संयुक्त हो चुके हैं, जिस कारण अब आप पहले लेवल के ओमेगा प्राइम से तीसरे लेवल के ओमेगा प्राइम तक पहुंच चुके हैं। और होस्ट ध्रुव, ओमनी प्राइम सिस्टम अब इसके आगे के शक्ति स्तर के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। साथ ही साथ अब क्योंकि आप ओमेगा प्राइम के लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए अब सिस्टम अपनी सारी खूबियां, सारी ताकत और सारे स्किल को आपके शरीर में ट्रांसफर कर देता है। साथ ही साथ अब ओमेगा प्राइम सिस्टम आपसे अनुमति लेता है कि वो अपने क्रिएटर के पास वापस जाना चाहता है, क्योंकि मेरे क्रिएटर ने मुझे जो टास्क दिया था वो अब कंप्लीट हो गया है। मेरा असली टास्क आपको ओमेगा प्राइम के
लेवल 3 तक ले जाना था। इसके बाद की शक्तियां और खूबियां आपको स्वयं ही हासिल करनी पड़ेगी। हालांकि अब तक आपने जिन शक्तियों को अर्जित किए हैं वो आपके शरीर में हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन अब आप सिस्टम स्टोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर अब अस्त्रों को निर्माण करने का, दवाइयों को निर्माण करने का और अपने आप को ठीक करने का स्किल आ चुका है, जिस कारण अब आपको ओमनी प्राइम सिस्टम की कोई भी आवश्यकता नहीं है होस्ट। वहीं ये कहते हुए अचानक ध्रुव ने महसूस किया कि उसके माथे से एक नीली रोशनी बाहर आ गया और वो रोशनी अचानक गायब हो गया। तभी ध्रुव शौर्य को कुछ अजीब सा एहसास हुआ और पहले जैसे ही ध्रुव शौर्य ने अपनी सिस्टम स्टैट्स के बारे में जानने की प्रयास की, उसने महसूस किया कि उसके सामने ना तो कोई स्क्रीन था, ना ही सिस्टम की आवाज उसे सुनाई दे रहा था और ना ही वो अब सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन खुशी की बात यह थी कि सिस्टम ने उसे अपनी पूरी ताकत दे दी थी और उसके डीएनए भी अब ओमनी डीएनए था, यानी कि ना जाने कितने सारे ताकतवर डीएनए उसके शरीर के डीएनए के साथ मिल चुका था, जिसके कारण उसकी ताकत बढ़ने की संभावनाएं असीमित स्तर तक पहुंच चुका था। वहीं अब ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री ध्रुव को प्रशिक्षित भी करने वाले थे, जिसका अर्थ ये रहा कि अब ध्रुव की ताकत पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला था। वहीं ओमनी प्राइम सिस्टम की वो रोशनी आखिरकार ओमनी वन के पास चला आया और ओमनी वन ने उसे वापस अपने अंदर धारण कर लिया। वहीं ओमनी वन भी अब ये देख पा रहा था कि ध्रुव शौर्य अब दूसरी दुनिया में चला गया था और ओमनी वन ने जब महसूस किया कि ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री अब ध्रुव शौर्य का गुरु बन चुका था, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम अब ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री के शरण में चले गए। इस तरह अब तुम एक प्राइम की जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो चुके हो। हालांकि मेरे ओमनी प्राइम सिस्टम ने तुम्हें ताकतवर बना दिया है, लेकिन अगर बात की जाए सृष्टि की नियमों की, तब अगर तुम ओमनी प्राइम सिस्टम का इस्तेमाल करते तब तुम सृष्टि के नियम से भी बंध जाते, जिस कारण हम प्राइम्स चाहकर भी किसी भी प्लैनेटरी चीजों के अंदर अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते ताकि सृष्टि का संतुलन बरकरार रहे। लेकिन अब तुम प्राइम्स की जिम्मेदारियों के भी ऊपर जा चुके हो ध्रुव। अब तुम सही मायने पर एक सुपर योद्धा हो ध्रुव। ना ही तुम्हारी शक्तियों पर अब किसी तरह का कोई रोक टोक होगा और ना ही तुम हम प्राइम्स जैसे नियमों से बंधे रहोगे। जब तुम्हारी ट्रेनिंग संपन्न हो जाएगी तब खुद ब खुद तुम्हारे लिए अंतर ब्रह्मांडीय सफर का रास्ता खुल जाएगा ध्रुव और तुम अपने प्लेनेट वापस जा पाओगे ध्रुव। लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा ध्रुव, क्योंकि तुम्हारे प्लेनेट पर अब बहुत ही ज्यादा और भयानक काली शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है ध्रुव। इसी कारण जल्द से जल्द तुम अपनी मकसद में कामयाबी हासिल कर अपने प्लेनेट वापस चले जाना ध्रुव। मेरी शुभकामनाएं हमेशा से तुम्हारे साथ रहेगी ध्रुव। वहीं मौत के शहर में जैसे ही ध्रुव शौर्य ने वो 9 दिव्य हांडियों को हासिल कर लिया था, अब उसकी ताकत ओमेगा प्राइम की लेवल 3 तक पहुंच चुका था। वहीं अब ध्रुव के पास ओमनी प्राइम सिस्टम भी नहीं था, यानी कि अब उसकी शक्ति पूरी तरह से उसी का था। वहीं अब ध्रुव शौर्य को एडवांस्ड एनर्जी पिल, एडवांस्ड हीलिंग पिल और भी बहुत सारे जड़ी बूटियों का ज्ञान मिल चुका था, यानी कि अब वो खुद ही इन चीजों को बना सकता था। साथ ही साथ वो अपने लिए बहुत ही ताकतवर हथियारों का भी निर्माण कर सकता था। बस उसके लिए उसे उन चीजों को इकट्ठा करना था जिसकी मदद से वो दवाइयां या फिर हथियार बना पाए। लेकिन तभी शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला स्तर है कि तुम सबसे पहले कलरीपयट्टू में महारत हासिल करो। जैसे ही तुम कलरीपयट्टू में महारत हासिल कर लोगे, उसके बाद
मैं तुम्हारे आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर दूंगा ध्रुव, क्योंकि इस कदर आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए शरीर की और ज्यादा मजबूती भी बहुत आवश्यक है ध्रुव। तुम्हारे पास जो 9 दिव्य हांडिया है, इसके रहते हुए तुम्हें कोई नहीं मार सकता ध्रुव, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य हांडी भी है, जिसकी मदद से चाहे तुम्हारे ऊपर कितने भी भयानक हमले क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे शरीर का एक भी कण अगर जीवित रहा तो ये स्वास्थ्य हंडी तुम्हारे शरीर का पुनर्निर्माण कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारी शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ध्रुव, और इन हंडियों में तुम दवाइयां भी बना सकते हो ध्रुव। वहीं ध्रुव शौर्य ने महसूस किया कि वाकई में ये 9 हांडी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और ना जाने कैसे लेकिन ध्रुव शौर्य को इन 9 दिव्य हांडियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान पहले से ही मिल चुका था। वहीं शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य की ओर देखकर कहा, ध्रुव, मैंने ना केवल तुम्हें 9 दिव्य हांडियां प्रदान की है, बल्कि इन हांडियों की मदद से तुम क्या क्या कर सकते हो उसका ज्ञान और तजुर्बा भी मैंने तुम्हारे अंदर भेज दिया है ध्रुव। अब अगर कुछ चीजों की जरूरत है तो वो है अभ्यास की। मैं चाहता हूँ कि तुम गेंडा स्वामी और आचार्य योगमाया के साथ अभ्यास करो और अपनी ताकत को और ज्यादा निखार कर अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाओ, ताकि जल्द से जल्द मैं तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर पाऊं और तुम दिव्य दृष्टि हासिल कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिव्य दृष्टि हासिल नहीं करते तब तक तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो ध्रुव, क्योंकि केवल दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा को ढूंढ सकते हो, और तुम्हारी वर्तमान शक्ति इस कदर है कि तुम लाखों करोड़ों मील तक अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से बहुत सारी चीजों को समझने में सक्षम हो ध्रुव। वहीं शिवा शास्त्री की बात सुनकर ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताया और वहां पर एक पोर्टल प्रकट हो गया। तभी शिवा शास्त्री ने गेंडा स्वामी और आचार्य योगमाया से कहा, आप दोनों दिव्य भूमि के ओर प्रस्थान कीजिए और ध्रुव शौर्य को भी अपने साथ लेकर जाइए। वहां आपको ध्रुव को और ज्यादा प्रशिक्षित करना है, और आप दोनों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ध्रुव शौर्य जल्द से जल्द कलरीपयट्टू में महारथ हासिल कर ले। वहीं गेंडा स्वामी ने हंसते हुए कहा, शिवा भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर ध्रुव शौर्य की बहुत ही अच्छे तरह से देखभाल भी करेंगे और उसे बहुत ही जल्द कलरीपयट्टू में महारथ हासिल करने में भी मदद करेंगे। लेकिन शिवा भाई, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, क्या हम जाने से पहले थोड़ा खाना नहीं खा सकते? वहीं गेंडा स्वामी के ये बात सुनकर शिवा शास्त्री ने अपने सर झटकाए और वो गेंडा स्वामी की ओर ऐसी दृष्टि से देखने लगा मानो कि अब वो उसे वहीं पर भस्म कर देगा। तभी गेंडा स्वामी ने बोला, अरे शिवा भाई, अब तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। असल में किसी भी शुभ काम करने से पहले पेट पूजा बहुत ही अत्यावश्यक होता है। तो क्या हुआ अगर हम लोग यहाँ पर खाना नहीं खा पाए, हम दिव्य भूमि जाकर भी खाना खा सकते हैं। और ध्रुव, तुम फिक्र मत करो दोस्त, अगर तुम्हें मेरे जैसे ताकतवर बनना है तब तुम्हें ठूस ठूस कर खाना पड़ेगा ध्रुव। वहीं गेंडा स्वामी के बात सुनकर ना चाहते हुए भी ध्रुव शौर्य हंसने लगा। जैसे ही ध्रुव शौर्य हंसने लगा, वहीं उसे देखकर हर कोई हंसने लगा और वो तीनों शिवा शास्त्री और नरकेश्वर देव को प्रणाम करते हुए उस पोर्टल की मदद से दिव्य भूमि की ओर प्रस्थान करने लगा। वहीं कुछ देर के बाद वो तीनों आखिरकार दिव्य भूमि में प्रकट हो गए। वहीं ध्रुव शौर्य ने देखा कि ये दिव्य भूमि बहुत ही विस्तृत एक इलाका था और उस दिव्य भूमि में लाखों सैनिक तैनात किए गए थे। वहीं उन सैनिकों की ताकत को महसूस करते हुए ध्रुव शौर्य ने मन ही मन ये कहा, ये जगह तो काफी अजीब सा है। हालांकि ये हमारे दुनिया जैसा ही लग रहा है, लेकिन इस दुनिया के लोगों की ताकत कुछ अजीब है। मैं इनकी शक्तियों का स्तर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी आचार्य योगमाया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, मुझे पता है कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो। वहीं ये बात सुनकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य हैरान हो गया,
क्योंकि जब उसने महसूस किया कि आचार्य योगमाया उसके मन की बात को भी पढ़ सकता है, तब वो मन ही मन हैरान होते हुए कहा, आखिरकार आप मेरे मन की बात को कैसे पढ़ सकते हैं आचार्य। वहीं आचार्य योगमाया ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम जिस दुनिया से आए हो उस दुनिया के तौर तरीके इस दुनिया से काफी ज्यादा अलग है। वहां के शक्ति स्तर और यहाँ के शक्ति स्तर में बहुत ज्यादा अंतर है। तुम्हारी दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन हमारे दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति ही सब कुछ माना जाता है, क्योंकि जैसे तुम्हारी आध्यात्मिक स्तर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, शक्ति खुद ब खुद तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता रहेगा। मानो तुम्हारी शक्ति इस कदर बढ़ जाएगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस दुनिया के शक्ति स्तर के बारे में बताना चाहूंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम कलरी प्रयुक्त का अभ्यास करेंगे और उसके बाद जब तुम्हारा शरीर और तुम्हारा आत्मा पूरी तरह से ताकतवर बन जाए, तब ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री तुम्हारे सारे आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर देंगे। और जागृत करने का मतलब ये है कि तुम एक अलग ही शक्ति स्तर में पहुंच जाओगे ध्रुव। बात की जाए शक्तियों की, तब तुम एक देव बन जाओगे। और ये देव तुम्हारे दुनिया के शक्ति देव नहीं, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के किसी देवता जैसे ताकतवर देव की बात की जा रही है ध्रुव। वहीं इस बात को सुनकर ही ध्रुव शौर्य एक पल के लिए हैरान हो गया, क्योंकि उसके प्लेनेट में शक्ति देव ही सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाया जाता था। लेकिन ध्रुव को यह पता चला कि एक ब्रह्मांड के देवता शक्ति देव से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब तक तो वो ओमेगा प्राइम लेवल को ही सबसे ज्यादा ताकतवर मानता आ रहा था, लेकिन एक देवता एक ओमेगा प्राइम से भी ज्यादा ताकतवर कहलाता था। वहीं आचार्य योगमाया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, क्या तुम्हें पता है कि एक देवता बनने का क्या फायदा होता है? वहीं ध्रुव शौर्य ने ना कहा। तभी आचार्य योगमाया ने ध्रुव शौर्य से कहा, देखो ध्रुव, मैं और गेंडा स्वामी पहले ही देव स्तर में पहुंच चुके हैं। एक देवता बनना यानी कि अमरता हासिल करना है, लेकिन ये अमरता स्थिर नहीं रहता। यानी कि अगर तुमसे कोई ताकतवर देव तुम पर हमला कर तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है और तुम्हारे आत्मा को भी अगर वो नष्ट कर पाता है, तब एक देवता होते हुए भी तुम्हारी शरीर और आत्मा तबाह हो जाएगी और सृष्टि से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। वहीं अगर तुम्हारे साथ तुमसे कमजोर कोई योद्धा लड़ाई करता है, तब वो योद्धा चाहे तुम पर कितना भी ताकतवर हमला क्यों न कर दे, लेकिन वो कभी भी तुम्हें मार नहीं सकता। और एक देवता बनना यानी कि तुम अपने शरीर के बस एक छोटे से हिस्से से ही अपने शरीर का पुनर्गठन कर सकते हो। शायद तुम्हें नरकेश्वर देव के साथ अपनी लड़ाई याद होगी। तुमने नरकेश्वर देव को भले ही हरा दिया था और उनकी ताकत भले ही एक देव स्तर में था, लेकिन पराजित होने के बाद भी तुमने उसे पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए, जिस कारण वो फिर से जिंदा हो गया। वहीं अगर तुम चक्रवर्ती देव स्तर में पहुंच जाते हो, तब तुम्हारी शक्ति इस कदर बढ़ जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो ध्रुव। वहीं इस दुनिया में तुम्हें तपो विद्या के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि अगर तुमने तप द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर लिए या फिर त्रिदेवों में से किसी का भी आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम हुए, तब तुम्हें मनचाहा वरदान भी मिल सकता है। और उन वरदानों में से पूर्ण अमरत्व भी है, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि उन वरदानों के जरिए तुम अपने लिए किसी बहुत ही ताकतवर हथियार का भी मांग कर सकते हो ध्रुव। वहीं ये बातें सुनकर मानो ध्रुव शौर्य को एक पल के लिए तो चक्कर आने लगा, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत ही जटिल था। वहीं ध्रुव शौर्य की परेशानी को समझते हुए अचानक आचार्य योगमाया ने अपने स्टोरेज अंगूठी से एक छोटी सी बोतल बाहर निकाली और उसे ध्रुव शौर्य को देते हुए कहा, ध्रुव, ये है इस दुनिया का तत्व ज्ञान। इसे पीते ही तुम्हें इस दुनिया के बारे में और यहाँ के सारी भाषाओं के बारे में भी खुद ब खुद पता चल जाएगा। वहीं आचार्य योगमाया की बात सुनकर ध्रुव शौर्य ने हामी जताया और उसने उस तत्व को तुरंत पी गया।
वहीं उस तत्व को पीते ही ध्रुव शौर्य के दिमाग और आत्मा में मानो जानकारियों का एक सहलाव उठने लगा। वहीं धीरे धीरे ध्रुव शौर्य को अब इस धरती लोक के बारे में सब कुछ पता चलने लगा। तभी आचार्य योग माया ने ध्रुव शौर्य को कहा, ध्रुव, मेरे पास ये धरती तत्व है, जबकि ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री के पास ब्रह्मांड तत्व भी है। अगर तुम कलरिपयतु में महारत हासिल कर पाए, तब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियों को ब्रह्मांड सम्राट शिवा खुद ब खुद जागृत कर देंगे और उसके पश्चात तुम्हें ब्रह्मांड तत्व भी मिलेगा, जिसके सेवन करते हुए तुम्हें पूरे ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान के बारे में भी पता चल जाएगा। वहीं आचार्य योग माया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, अब हम लोग प्रशिक्षण शुरू करते हैं। वहीं ये कहते हुए आचार्य योग माया ने गेंडा स्वामी की ओर इशारा किया और गेंडा स्वामी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, हम दोनों अब बिना किसी ताकत के बस अपने अपने युद्ध कलाओं की मदद से लड़ाई करेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वर्तमान में तुम्हारी युद्ध कला किस स्तर पर है। वहीं इस बात को समझते हुए ध्रुव शौर्य ने हामी जताया। तभी गेंडा स्वामी तेजी के साथ दौड़ते हुए ध्रुव शौर्य के पास आ गया और उसने तेजी के साथ एक मुक्का ध्रुव शौर्य की ओर कर दिया। ध्रुव शौर्य ने भी फुर्ती के साथ उस मुक्के को डॉच करते हुए एक और मुक्का गेंडा स्वामी की ओर कर दिया। वहीं जैसे ही ध्रुव शौर्य और गेंडा स्वामी का मुक्का एक दूसरे से टकराया, दोनों ही 10 कदम पीछे की ओर धकेल दिया गया। तभी इसे देखकर गेंडा स्वामी मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा ध्रुव, तुम बहुत ही फुर्तीले हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति भी है। इसीलिए अब मैं अपनी पूरी देव शक्ति का प्रयोग कर तुम्हें रोकने की प्रयास करता हूँ। तुम भी अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो ध्रुव। ये कहते हुए अचानक गेंडा स्वामी ने तेजी के साथ ध्रुव शौर्य के ऊपर मुक्कों की बरसात करने लगा। ध्रुव शौर्य भी जैसे तैसे उन मुक्कों को रोकने का प्रयास करते रहा, लेकिन कुछ देर तक ये सिलसिला चलते हुए अचानक ध्रुव ने महसूस किया कि गेंडा स्वामी का रफ्तार पहले से काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब ध्रुव शौर्य को भी गेंडा स्वामी का एक दो मुक्का लग रहा था, लेकिन उसके पास भी कॉस्मिक कवच था, जिसके कारण उन मुक्कों का ज्यादा कोई असर ध्रुव शौर्य के ऊपर नहीं हो रहा था। हालांकि ध्रुव शौर्य के पास अब ओमनी प्राइम सिस्टम नहीं था, लेकिन जो चीजें ध्रुव शौर्य ने ओमनी प्राइम सिस्टम से हासिल किया था, ध्रुव शौर्य अब उनका इस्तेमाल कर सकता था, जिनमें कॉस्मिक स्पेस भी शामिल था, जिसके अंदर वो काफी सारी चीजों को रख सकता था। वहीं ध्रुव शौर्य ने महसूस किया कि गेंडा स्वामी का युद्ध कला बहुत ही निपुण है। तभी गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, घूसे तो बहुत चला लिए, अब लात की बारी है ध्रुव। वहीं गेंडा स्वामी ने तेजी के साथ घूमते हुए एक 360 टॉर्नेडो किक ध्रुव शौर्य को मार दिया। वहीं ध्रुव शौर्य ने जैसे ही उस किक को अपने ओर आते देखा, उसने अपने दोनों हाथों से उस किक को रोकने की प्रयास किया, लेकिन गेंडा स्वामी बहुत ही ज्यादा मोटा और ताकतवर था और उसकी ताकत एक देवता जैसा था। इसीलिए जैसे ही ध्रुव शौर्य के हाथ में गेंडा स्वामी का वो किक लगा, ध्रुव शौर्य 100 कदम पीछे की ओर धकेल दिया गया। तभी गेंडा स्वामी ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, ये कलरिपयतु का एक अनोखा किक है। अगर तुम भी इसे सीख पाओ, तब तुम्हारी युद्ध कला पहले से और ज्यादा निपुण हो जाएगा। वहीं इस बात को सुनकर ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताया। तभी गेंडा स्वामी ने एक एक करके अनोखी तरीके का किक और पंच ध्रुव शौर्य के ऊपर करने लगा, जिसे देखकर ध्रुव शौर्य पहले तो जैसे तैसे उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे ध्रुव शौर्य ने भी उन हमलों को समझने लगा और वो धीरे धीरे गेंडा स्वामी के ही हमले को नकल करते हुए गेंडा स्वामी के ऊपर हमला करता रहा। वहीं इसे देखकर आचार्य योग माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब ध्रुव, मैं दरअसल यही देखना चाहती थी कि तुम इन कलरिपयतु के स्किल को सीख पाते हो कि नहीं। तुम लड़ाई के दौरान ही गेंडा स्वामी की इन तकनीकों को समझने में सक्षम हो, इसीलिए तुम एक उत्कृष्ट योद्धा हो। अब तुम्हें थोड़ा अध्ययन भी करना है। तुम्हें शिवा ने जो किताब दिया है, अब वक्त आ गया है कि तुम उस किताब का अध्ययन करो और उन स्किल्स का भी अभ्यास करते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा निपुण बना लो। वहीं
ये कहते हुए अचानक आचार्य योगमाया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, शिवा ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। वहीं ये कहते हुए अचानक आचार्य योगमाया ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने वो मंत्र खत्म किया, अचानक उसके सामने एक छोटी सी नीली रंग की रोशनी प्रकट हो गई और वो रोशनी जाकर ध्रुव शौर्य के शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं जैसे ही ध्रुव शौर्य के शरीर में वो रोशनी प्रवेश कर गया, अचानक ध्रुव शौर्य के माथे पर एक त्रिपुंड का निशान छप गया। वहीं अपने माथे पर उस त्रिपुंड का निशान छपते हुए महसूस करते हुए ध्रुव शौर्य ने आचार्य योगमाया से कहा, आचार्य, आखिरकार ये क्या है? तभी आचार्य योगमाया ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, इसे दरअसल शंभवस्त्र कहते हैं। ये महादेव का सबसे ताकतवर बचाव तकनीकों में से एक है। जब तुम लड़ाई के दौरान दुश्मनों का ताकतवर से ताकतवर किसी शक्ति का हमला या फिर दिव्य बाण का हमले को अपने ओर आते देखो, तब तुम इस शंभवस्त्र का प्रयोग कर सकते हो ध्रुव। ये अस्त्र दुश्मन का किसी भी हमले को नाकाम कर देता है, क्योंकि इस अस्त्र से स्वयं महादेव प्रकट हो जाते हैं और वो हर परिस्थिति से तुम्हारा रक्षा करेंगे। और इस अस्त्र का तोड़ तो देवताओं के पास भी नहीं है। यानी कि अगर तुम पर इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, यहाँ तक के पशुपतास्त्र से भी हमला की जाए, तब भी तुम शंभवस्त्र के जरिए उन हमलों से बच सकते हो ध्रुव। वहीं ये बात सुनकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य हैरान हो गया, लेकिन उसने भी फिर ये महसूस किया कि वो इस शंभवस्त्र के जरिए मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने आप को जिंदा रखने में सक्षम था। लेकिन तभी आचार्य योगमाया ने ध्रुव शौर्य से कहा, लेकिन ध्रुव, ये अस्त्र तुम बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए जब तक संकट तुम्हारे प्राणों पे ना आ जाए, तुम इस अस्त्र का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते ध्रुव। वहीं इस बात को समझते हुए ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताया। तो क्या होगा आगे? क्या ध्रुव शौर्य अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर लेगा और क्या वो महारत हासिल कर लेगा कलरिपयतु की एडवांस तकनीकों पे? और ब्रह्मांड सम्राट शिवा ध्रुव शौर्य की दिव्य दृष्टि को